अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। और चलिए शुरू करते हैं हम पढ़ना। क्लास 10 है, सब्जेक्ट हमारा गणित है, मैथ्स है, एक्सरसाइज नंबर 19 जिसका नाम है सड़क सुरक्षा शिक्षा। ये एग्ज़ाम में कितने नंबर की आती है? एग्ज़ाम में 4 नंबर दे के जाती है हमें ये वाला चैप्टर। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। नंबर 1 समांतर श्रेणी, नंबर 2 आंकड़ों का संकलन, नंबर 3 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग और नंबर 4 दो चर राशियों पर आधारित समस्याएं। तो इन चारों में से हमारे सवाल आते हैं। अच्छा, और आपको मैं बतला दूं एग्ज़ाम में किस टाइप का इसका पैटर्न मिलता है। एक सवाल आपका मिलता है 1 नंबर का, एक सवाल आपका मिलता है 1 नंबर का और एक सवाल मिलता है आपका 2 नंबर का। कुल मिला के इसके 3 सवाल आते हैं। एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें जो 90 नंबर का सवाल होगा ना, वो आपका 1 नंबर का होगा इस चैप्टर से रिलेटिव। 10वें नंबर का जो सवाल होगा ना, वो इस चैप्टर से रिलेटिव होगा। और 15वें नंबर का जो सवाल होगा वो इस चैप्टर से रिलेटिव होगा। आई बात समझ में? तो टोटल मार्क्स जोड़ो तो ये 4 हो गए, समझे? तो चैप्टर नंबर 19 में से हमें 3 सवाल मिलने वाले हैं। फाइनल एग्ज़ाम में 1-1 नंबर के 2 और 2 नंबर का 1। ठीक है, चलिए तो अभी आज की वीडियो में मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम 2 चीज़ें सीखेंगे। नंबर 1 समांतर श्रेणी और नंबर 2 दो चर राशियों पर आधारित समस्याएं। ठीक है ना। फिर सेकंड पार्ट जो मैं इस वीडियो का लेके आऊँगा उसमें मैं आपको आंकड़ों का संकलन और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कराऊंगा। ठीक है जी। और तो चलिए शुरू करते हैं समांतर श्रेणी पढ़ना। ठीक है ना। समांतर श्रेणी होती क्या है? ये एक ऐसी सीरीज़, एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी चेन होती है जिसमें हमें समान अंतर देखने को मिलता है। कैसे समान अंतर? एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ 5 लिख लिया, 10 लिख लिया, 15 लिख लिया, 20 लिख लिया। ओके, तो आप क्या देखोगे कि अगर मैं 5 में 5 जोड़ दूँ तो 10 बनता है, 10 में फिर 5 जोड़ दूँ तो 15, 15 में फिर 5 जोड़ दूँ तो 20 बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगले वाला पद जो बनना है वो पिछले वाले पद में 5 जोड़ने पर बनना है। यानी इसमें आपको अंतर कितने कितने का दिख रहा है? अंतर कैसे? देखिए 10 में से 5 घटाओगे तो 5 अंतर आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें हमें समान अंतर देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? समांतर श्रेणी। देखो समान अंतर कैसे? जैसे मैं 10 में से 5 घटा लूँ, 10 में से 5 घटाऊँगा क्या आएगा? 5। फिर देखो आप 15 में से मैं 10 घटा लूँ, कितना आएगा? 5। फिर मैं क्या करूँ? 20 में से मैं 15 घटा लूँ, कितना आएगा? 5। तो आप क्या देख रहे हो? 5 5 5, यानी समान अंतर क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो ऐसी चेन, ऐसी श्रृंखला, ऐसी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसमें हमें समान अंतर देखने को मिलता है। तो अब समांतर श्रेणी के हमारे 2 फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं, दोनों मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका ये AN बराबर A प्लस n-1D। ठीक है जी। चलिए, एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसमें? SN बराबर n/2 2A प्लस n-1D और ये हमारा ब्रैकेट बंद। ठीक है ना। अब ज़रा देख लेते हैं इन सब में किसका क्या मतलब है। AN का मतलब क्या होता है जी? AN का मतलब होता है अंतिम पद। कौन सा पद? अंतिम पद। जैसे गिनती बढ़ती चली जा रही है और लास्ट में मान लीजिए ये 100 लिखा हुआ है, तो इस 100 को हम क्या बोलेंगे? अंतिम पद। आई बात समझ में? इस 100 को क्या बोलेंगे हम? अंतिम पद बोलेंगे। क्लियर है? यानी जो लास्ट वाली गिनती होती है उसको हम क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। आगे है ए हमारा कहलाता है प्रथम पद। क्या कहलाता है? प्रथम पद। ठीक है, अब प्रथम पद क्या है ये मैं आपको दिखा दूं। शुरू की गिनती क्या लिखी हुई है आपकी? 5। इसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए अंतिम पद। जैसे यहाँ पे कितना हो गया आपका? ये 100। अब हम क्या कर लेते हैं? n क्या है? n क्या है? n है यहाँ पे पदों की संख्या। अब पदों की संख्या कैसे? फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि ये बढ़ते जा रहे हैं। इसमें लास्ट कितने पद गिनतियाँ होती? जैसे आपको मैं यहाँ लिख दूँ कि ये लिख दिया मैंने 25 30, तो देखो उसमें टोटल कितनी गिनती हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें पदों की संख्या कितनी कहलाएगी? 6 कहलाएगी। बात आई समझ में? तो ये वाली बात आपके क्लियर हो गई होगी। पदों की संख्या कैसे? मतलब उसमें टोटल कितनी गिनतियाँ हैं वो उसकी क्या कहलाएगी? पदों की संख्या।
डी क्या है आपका, डी है आपका सार्व अंतर, सार्व अंतर। अब ये सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, सार्व अंतर हम ऐसे निकालते हैं कि जैसे ये हमारा लिखा था और यहाँ पे अंतिम पद क्या था आपका, 100 था। सार्व अंतर ऐसे निकालते हैं, आगे वाली गिनती में से पीछे वाली गिनती घटा लेते हैं। वो कैसे भी निकल सकता है कि 10 में से 5 घटा के निकाल लो या 15 में से 10 घटा के, आगे वाली गिनती में से पीछे वाली गिनती घटाएंगे। जैसे मैं यहाँ घटा के लिखा हूँ 10 में से 5, कितना आया 5, ये आ गया हमारा सार्व अंतर। और ये पूरे फॉर्मूले की मैंने आपको बात बता दी। अब ये वर्ड तो यही के यही है। यहाँ पे एक चीज़ क्या है, एस एन। एस एन का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सिग्मा, ठीक है, और एन का मतलब होता है पदों की संख्या, यानी इसका इस्तेमाल किया जाता है एन पदों तक की संख्याओं का योग निकालने में, योग, ठीक है ना, क्लियर है। ये दोनों फॉर्मूले हो गए, बस आपको ये याद रखना है, एक ऐसे निकालेंगे एन क्या है, डी क्या है, एस एन क्या है, समझ में आया। जैसे मैं आपसे कह दूं एस एन मतलब इसमें जितने पद हैं इन सब का क्या कर लेंगे हम, योग कर लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे करके 100 तक, इन सब गिनतियों को मैं जोड़ दूँ तो उसका मतलब क्या होगा आपका, एस एन होगा, ठीक है जी। अब इसके बेस पे हम सवाल शुरू करते हैं। तो देखिए ये पहला सवाल हम इसका करने जा रहे हैं और आपको मैं बतला दूं इसी के बेस पे सेम ऐसा ही सवाल आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में आ चुका है। अरे बात समझने, बस संख्याएं बदली हुई थी, बाकी सारी चीज़ें सेम थी। 2019 में आ चुका है इसी बेस पे सवाल, और ये सवाल आया था आपके 2 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है हमसे। ए व बी के मध्य की दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर है। कि भाई आप 2 पॉइंट ले लेते, समझा देता हूँ पहले कि 2 पॉइंट ले लिए हमने, ए पॉइंट और हमने बी पॉइंट ले लिया। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, वो है आपकी 150 किलोमीटर। बात आई समझ में। 2 जगह है ए और बी, उसके बीच की दूरी 150 किलोमीटर तथा इसके मध्य 10 यातायात सिग्नल मिलते हैं। तो देखो जैसे हम रोड पे चलते हैं तो हमें रेड लाइट मिलती है, ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ पे यातायात सिग्नल कितने हैं, 10 सिग्नल है। कितने, 10 बना दे, समझाने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 और ये कर लेते एक और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिग्नल है इसके बीच में, ठीक है ना, ये वाली बात हो गई। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से हरे सिग्नलों को पार करते हुए बी बिंदु पर 2 घंटे 30 मिनट पर पहुंच जाती है। एक कार चल रही है, स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये सारी की सारी लाइटें ग्रीन हो, सारी की सारी लाइटें क्या हो आपकी, ग्रीन हो, तो उसको किस सिग्नल पर रुकना पड़ेगा, कहीं नहीं रुकना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि अगर सारी की सारी लाइनें ग्रीन होती है, सारी की सारी लाइटें ग्रीन होती है, तो कार जो है ना ए से बी तक पहुंचने में 2 घंटे 30 मिनट लेती है। कितने लेती है, अगर सारे सिग्नल कैसे है भाई, सारे सिग्नल हरे हैं, ठीक है ना, तो कार जो है ए से बी तक पहुंचने में 2 घंटे कितनी 30 मिनट लेती है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई हमें। आगे क्या कहता है, लेकिन अन्य दिन भारी यातायात के कारण निम्न अनुसार रुकना पड़ता है। ठीक है, अन्य दिन जब वो जाती है कार तो भारी यातायात के कारण उसको सिग्नल पे रुकना पड़ता है। पहले सिग्नल पर 1 मिनट के लिए रुकती है कार, ठीक है ना, दूसरे सिग्नल पर 2 मिनट के लिए रुकती है, इसी प्रकार 10वें सिग्नल तक 10 मिनट के लिए रुकती है। यानी हर एक सिग्नल पे उसको जैसे जैसे सिग्नल आते जा रहे हैं वैसे वैसे वो रुकती जा रही है। पहले सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे पे 2 मिनट, तीसरे पे 3 मिनट, चौथे पे 4 मिनट, 5वें पे 5 मिनट, छठे पे 6 मिनट, 7वें पे 7 मिनट, 8वें पे 8 मिनट, 9वें पे 9 और 10वें पे 10 मिनट। आपसे ऐसे कह रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, जब सारी की सारी लाइटें ग्रीन थी तो मेरी कार ए से बी तक पहुँचने में 2 घंटे 30 मिनट ले रही है, लेकिन अब उसको रुकना भी पड़ रहा है, तो ये वाले समय में मुझे ये वाला समय और जोड़ना पड़ेगा। तो अगर टोटल ये वाला समय मैं इसके अंदर जोड़ दूंगा तो अब उसको इतना टाइम लग रहा है, ये तो लग ही रहा था, ये तो
लगी रहा है भाई, ए से बी तक पहुंचने में 2 घंटे 30 मिनट तो लगी रही है, सारे के सारे ग्रीन होते तो। अब देखो और लेट हो जाएंगे हम, अगर हमें यातायात सिग्नल पर क्या करा, रुकना पड़ जाए, तो भाई जितना समय हम यातायात सिग्नलों पर रुकेंगे उस समय को इसमें और जोड़ देंगे। तो जिस दिन हमें रुकना पड़ रहा है तो उस समय टोटल हमारा पास क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा। बात आई समझ में? क्लियर? आगे देखते हैं क्या कहता है। उसी कार द्वारा लिए गए कुल समय की गणना कीजिए। ठीक है ना, अगर सारे ग्रीन सिग्नल होते तो इतना समय लग रहा है, अगर उसको रुकना पड़ता है तो इतना समय और एक्स्ट्रा लग गया, तो यानी एक्स्ट्रा वाला समय मुझे उसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यदि वह सभी यातायात सिग्नलों की क्या करे, अनुपालना करती है अन्य बाधाओं को छोड़कर, जबकि कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा एक बात बतलाइए, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ समांतर श्रेणी बननी नहीं बननी है हमारी? भाई एक में एक जोड़ोगे 2 आएगा, 2 में 3, 2 में एक जोड़ोगे 3 आएगा, 3 में एक जोड़ोगे 4 आएगा, 4 में जोड़ोगे 5 आएगा, यानी ये क्या बननी है हमारी, समांतर श्रेणी। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ गए, समझ गए? क्लियर? एक बार और ब्रीफ में बतला देता हूँ आपको। ए से बी तक पहुँचने में अगर सारे सिग्नल ग्रीन होते हैं तो उसको 2 घंटे 30 मिनट लगती है, लेकिन अन्य दिन जब हमारी कार जाती है तो रुकावट के कारण उसके सिग्नलों पे क्या होता है, रुकना पड़ता है। तो सिग्नलों पे जितने समय वो रुकी उस समय को हमें इसमें और ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा टोटल समय निकल के आ जाएगा। चलिए करना शुरू करते हैं अब सवाल। पहली बात, सभी सिग्नल हरे होने पर लगा समय कितना है जी, 2 घंटे 30 मिनट। ओके, ठीक है ना। भारी यातायात होने के कारण अगर हम देखें तो यहाँ पर एक क्या बननी है हमारी, समांतर श्रेणी बननी है। कैसे बननी है समांतर श्रेणी, देखिए पहला सिग्नल 1, दूसरा 2 मिनट, आगे 3 मिनट, ऐसे ही 10वें सिग्नल पे कितने लगेगी भाई, 10 मिनट। तो आप देख रहे हो क्या बननी है, एक समांतर श्रेणी बननी है। और हमें क्या करना पड़ेगा, सभी समय का योग करना पड़ेगा, यानी योग वाला हमारा क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। आ रही बात समझ में? तो देखिए योग वाला फॉर्मूला क्या है हमारा, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d। सही है जी? हाँ जी। अब मुझे बतलाइए a का मान कितना है यहाँ पे, a का मान है आपका 1। d का मान कैसे निकालोगे, d का मान हम निकालते हैं आगे वाले में से पीछे वाला घटा के, 2 में से 1 घटा लो, 1 आ जाएगा। सही है जी? ओके। n क्या है, n हमसे कह रहा है, देखो n क्या होता है, लास्ट में कौन सा आ रहा है, 10वां सिग्नल, यानी हम n बराबर कितना इस्तेमाल करेंगे, 10 इस्तेमाल करेंगे। आ रही बात समझ में? ओके, चलिए फॉर्मूले में रखें और इसको सॉल्व करें, करते हैं। यहाँ लिखा मैंने S10, यानी 10 सिग्नल तक लगा कुल समय। n बराबर कितना है आपका, 10/2, यहाँ 2 लिख दिया, गुणा का निशान लगाया, a का मान 1 है, प्लस n कितना है 10 माइनस 1, और d कितना है आपका 1। ठीक है ना, अभी निकाला है हमने, d हो गया आपका 1। आगे करें भाई, देखिए 10 है, नीचे 2 है, 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है, 5 बार आता है। कितनी बार आता है, तो काट दो उसको यहीं पे, ये 2 है, ये 5 है, 5 आ गया हमारा, 2 पंजे 10, काट दिया। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप समझोगे तो। 2 की गुणा 1 से करोगे 2, 10 में से 1 जाएगा 9, और 9 की गुणा किससे करनी है हमें, बाहर वाले 1 से। ये कितना है हमारा 5। अच्छा जी, ये हो गया 2, 9 की गुणा 1 से कर लो 9। क्लियर? आगे क्या है 5, 2 में 9 जोड़ोगे कितने हो गए आपके 11, और 11 पंजे कितने होते हैं, यहाँ कर लेते आगे, 11 पंजे आपके 55। अरे बात समझ में? यानी 55 मिनट एक्स्ट्रा लग रही है अगर वो सिग्नलों पे रुकता है।
कार सिग्नल पर रुकती है तो 55 मिनट एक्स्ट्रा लग रही है। तो आप मुझे बतलाइए ए से बी तक पहुंचने में कुल समय कितना होगा। ए से बी तक पहुंचने में, अच्छा कब है, जिस दिन रुकावट है उस दिन बात कर रहे हैं हम, जिस दिन हमें यातायात के सिग्नलों पे रुकना पड़ रहा है तब की बात है। ए से बी तक पहुंचने में लगा कुल समय क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 2 घंटे तो तब लग रहे थे जब हमारा ग्रीन सिग्नल था, ठीक है जी। लेकिन अगर रुकावट होती है तो हमें 55 मिनट एक्स्ट्रा सिग्नलों पर क्या होता है, रुकना पड़ता है। अब आप इसको जोड़ लीजिए, देखिए कैसे जोड़ते हैं। 2 घंटे के 2 घंटे आ जाएंगे आपके, और ये 30 मिनट में मिनट जोड़ोगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आप 30 और 30 इसमें से ले लो 60, 1 घंटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 घंटे, और बाकी कितने बचेंगे आपके 25 मिनट। ये होगा आपके 3 घंटे और 25 मिनट, सही है। अरे जोड़ना सीख के आए होगे, नहीं आए हो तो देख लो, यहाँ पे लिखे हैं मैंने 2 घंटे और ये कितने लिखे हैं 30 मिनट। छोटी क्लासों में आप सीख के आए, मिनट में मिनट और घंटे में घंटा जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो 30 मिनट है तो इसमें कितने जोड़ोगे आप, 55 मिनट। क्लियर, ठीक है। जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 5 और 3 कितने हो गए, 8, और ये कितना आ गए आपके 2 घंटे। अब एक बात देखो, अगर ये 60 मिनट से ऊपर चली जाती है, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 60 मिनट निकाल लेंगे, उसको 1 घंटा बना के किस में जोड़ देंगे, अगले वाले में। तो यहाँ से मैंने 60 मिनट क्या कर दिए, माइनस कर दिए है। तो यहाँ पे कितनी बचेगी, 25 मिनट, और जो 60 मिनट माइनस करी वो इधर जाके क्या बन जाएगी, 1 घंटा, यानी 2 में हमने क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, यानी हो गए आपके 3 घंटे। बात है समझ में, क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से हमारे सवाल का जवाब कितना आया भाई, हमारे सवाल का जवाब आ चुका है 3 घंटे 25 मिनट लगेंगी। ये हमारा आंसर हो चुका है, राइट डाउन कर लीजिए। मोस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी के बेस पे आपको फाइनल एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और 4 नंबर आपके सड़क सुरक्षा से आते हैं, तो इसको उतार लीजिए, समझने का, ठीक है ना, अच्छे से समझिए। सवाल नंबर 2 देखते हैं। यातायात संकेतों में लाल बत्ती की कैसी ज्यामितीय आकृति होती है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर 2017-18 में आया था। देखिए जब 10वीं क्लास का कोर्स चेंज हुआ तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक मॉडल पेपर दिया। मॉडल पेपर मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको फाइनल एग्ज़ाम में इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग ये एक सवाल था, यातायात संकेतों में लाल बत्ती की ज्यामिति कैसी होती है। इसकी ज्यामिति होती है अष्टभुज। अष्ट मतलब 8, भुज मतलब भुजा वाली, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो इसका जवाब मैं लिख देता हूँ, कैसी होती है, अष्टभुज। क्लियर, ओके। तो प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कहता है, यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है, 20 रुपये, कि मतलब कार जो प्रथम 1 किलोमीटर चलेगी उसका चार्ज कितनी ले रही है, 20 रुपये ले रही है। इसके बाद प्रति किलोमीटर के 11 रुपये। जैसे भाई मैं 2 किलोमीटर जा रहा हूँ तो 1 किलोमीटर के कितने लगेंगे, 20 रुपये, और अगले के कितने 11, मतलब कितने होगा, 31 रुपये। अगर मैं 3 किलोमीटर जाता तो हर एक का कितना ले रहा है, 11 रुपये एक्स्ट्रा। पहले वाले किलोमीटर के 20 रुपये, उससे अगले वाले के 11 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। बात आई समझ में, क्लियर है। तो ये कह रहा है तो 15 किलोमीटर चलने के लिए कुल कितना किराया ज्ञात कीजिए। तो 15 किलोमीटर अगर हम जाए तो हमें कुल कितना किराया चुकाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, क्या समांतर श्रेणी बननी है यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल बननी है। कैसे, देखिए 20 रुपये लग रहे हैं पहले किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए 11 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहा है, यानी 20 और 11 कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके 31। फिर आपने क्या करा, अगर आप 3 किलोमीटर तक जाते हो तो आपको 11 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ रहा है, मतलब ये आपके कितने हो गए, 42। क्लियर है जी, ठीक है, ओके। इस तरीके से ये हमारी क्या बन गई है, समांतर श्रेणी बन गई। कैसे पहचानोगे भाई, सीधी सी बात है, 31 में से 20 घटाओगे 11, 42 में से 31 घटाओगे कितने हैं, 11, यानी 11 का अंतर मिल रहा है, ये बन गई हमारी समांतर श्रेणी। हमसे क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर। अब देखो क्या क्या दे रखा है हमें, ए बराबर कितना है, 20 है, डी बराबर कितना है, आप 31 में से 20 घटा लीजिए, कितना आएंगे 11,
n बराबर कितना है हमारे पास 15, ठीक है ना। ये कह रहा 15 किलोमीटर, यानी 15 हो गया n बराबर हमारा। और लास्ट चीज़ हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है A15, यानी अंतिम 15 किलोमीटर दूर तक जाने पे कितना किराया देना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। ओके, तो देखिए कौन सा फॉर्मूला होता है हमारा, AN बराबर अभी अभी मैंने आपको बताया था A प्लस n-1D, सही है। ओके, एक बात फिर क्लियर कर दूँ, यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं निकाल रहा है कि सारे समय को जोड़ना पड़ रहा है, नहीं, हमें तो ये निकालना है कि 15 किलोमीटर पे जब मैं पहुँचूँगा उस समय कितना देना पड़ेगा। उस समय हम ये AN वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, जब समांतर श्रेणी पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में। तो चलिए A बराबर रख दूँ, A बराबर कितना है 20 और ये कितना है 15 प्लस n कितना है आपका 15 1 और d कितना है आपका 11। सोल्व करते हैं, 20 15 में से एक जाएगा 14 और ये कितना गया आपके 11, ठीक है। ओके, गुणा कर ले, ये आ गया 20, 11 का पड़ा 4 बार बोलोगे, 11 चौक 44, हासिल लग जाएगी 4, 11 कम 11 और 4 कितने होगा आपके 15। ओके, इसमें जोड़ दो, इसमें 20 जोड़ना है तो कितना होगा 174, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, रुपए। आजकल तो ऐसा सिंबल चलता है ये वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, सही है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं फुल किराया कितना 174 रुपये, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 देखते हैं और ये समांतर श्रेणी का लास्ट है। तो एक कार 3 मिनट में पहला, एक कार है वो 3 मिनट में पहला सिग्नल पार करती है, दूसरा सिग्नल 6 मिनट में पार करती है और तीसरा सिग्नल 9 मिनट में पार करती है। तो वह 13वां सिग्नल कब पार करेगी। ये 2020 में अभी अभी आया है और जो आपका पेपर हुआ है अभी। तो अब इसमें क्या कह रहा है हमसे, ये 13वां सिग्नल पूछ रहा है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको दिख रहा है 3 मिनट में पहला, फिर 6 मिनट में, फिर 9 मिनट में, 3 का डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी समांतर श्रेणी वाला सवाल है, हमने पहचान लिया। और ये 1 नंबर का आया था, तो हमें समांतर श्रेणी बना लेनी है इसके अंदर, ठीक है ना। समांतर श्रेणी बनाए, 3 के बाद 6 और 6 के बाद 9, ऐसे करके आगे जाएगा, ठीक है ना। ओके, हमसे क्या कह रहा है 13वां सिग्नल कब पार करेगा। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, देखिए हमें दे रखा है ए कितना है 3, डी निकाल ले। डी कैसे निकालते हो, आगे वाले में से पीछे वाला घटा के 6 में से मैं क्या घटा लूँगा 3, कितना आया 3। ओके, हमसे कह रहा है 13वां, यानी n बराबर हमें दे रखा है कितना 13, क्लियर। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है an, ये निकालना है। करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, an बराबर a प्लस n-1d। a बराबर 3 है, n बराबर कितना है जी आपका 13 -1 और d बराबर कितना है 3, सही है। ओके, यहाँ पे रख देते हैं हम 13। अच्छा, ये 3 हो गया, 13 में से एक जाएगा 12 और ये 3। ओके, ये 3 आ गया, 12 तिया कितने होते हैं 36, 36 में 3 जोड़ोगे 39, ठीक है ना। यानी ये आया A13, यानी 13वां जो सिग्नल है वो 39 मिनट में पार कर देगा। किसमें कर देगा 39 मिनट में पार। आंसर कैसे लिख दोगे, 13वां सिग्नल, 13वां सिग्नल 39 मिनट में पार करेगी। ये आया था, देखिए इतना छोटा सवाल था ये समांतर श्रेणी पर, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। 1 नंबर में इतना छोटा, 2 नंबर में इससे बड़ा। चलिए इसको उतार लीजिए। और अगर इस चैप्टर से रिलेटिव आपको सवाल मिलेंगे समांतर श्रेणी वाले, तो जितने मैंने आपको भी कराए उसी में से एक आध मिलेगा, बस संख्या बदल सकती है और कुछ नहीं बदलेगा। ये समांतर श्रेणी वाला टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया है, ठीक है। ओके, अब दूसरा करेंगे, उतार लीजिए इसको। हाँ जी, अभी हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ चुके हैं, किस टाइप के उसके सवाल आते हैं।
अब हम ये दूसरा टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है दो चर राशियों पर आधारित समस्या। दो चर जैसे आप पढ़ के आए हो एक्स वाई, 9th क्लास में एक्स वाई है ना, मतलब ऐसी राशि जिसके मान बदलते रहते हैं वो चर राशि कहलाती है। ये हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो अगर हम सूत्र की बात करें तो इसमें कौन सा सूत्र इस्तेमाल होने वाला है? रोकने की दूरी। रोकने की दूरी को हम रोक दृष्टि दूरी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सूत्र किसके बराबर है? प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। अब सवाल उठता है रोकने की दूरी किसकी? कि जब कोई हम वाहन, कोई गाड़ी, कोई बाइक वगैरह चलाते हैं तो उसको रोकने की दूरी, ठीक है ना। अब रोकते क्यों है? कि मान लीजिए कि देखिए सामने हमारा कोई अवरोध आ रहा है। अवरोध मतलब कि हमें ब्रेक लगाने, सामने से हमारी गाड़ी टकरा जाएगी किसी चीज़ से जाके तो वो अवरोध कहलाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या लगाएंगे? ब्रेक लगाएंगे। क्लियर? तो जहाँ से हमने उसको देखा कि यार आगे मुझे जाके गाड़ी रोकनी है, तो जहाँ से आपने सोचा कि यार गाड़ी अब मेरे को रोकनी है, वहाँ से लेकर के जहाँ तक गाड़ी जाके रुकती है इस दूरी को हम क्या कहते हैं? रोकने की दूरी। ये दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी। अब ये प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। चलिए मान लीजिए कि हम सड़क पे क्या चला रहे हैं? बाइक चला रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मैं गाड़ी चलाता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं इस पॉइंट पर आया, ठीक है, जैसे मैं इस पॉइंट पर आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या एक ब्रेकर है। क्या है? ब्रेकर है। ये आप ये कह लीजिए कि यहाँ पे कोई शॉप है जहाँ पे आपको क्या है? सामान ख़रीदना है और यहाँ पे जाके आपको रुकना है। क्लियर है? ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले, मैंने यहाँ से इस शॉप को देख लिया है तो मुझे यहाँ से क्या है? यहाँ पे जाके रुकना है। तो जहाँ मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे यहाँ पे जाके रुकना है तो मैं गाड़ी की स्पीड क्या करने लग जाऊँगा? स्लो करने लगूँगा, नहीं लगूँगा? तो यहाँ से जहाँ से मेरे दिमाग में आया कि मुझे यहाँ पर जाना है, तो यहाँ से जो दूरी में चलना स्टार्ट करूँगा चलिए इसको समझाते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। ये एक रास्ता है, मैं बाइक से यहाँ से जा रहा हूँ। अब क्या है, यहाँ पर एक शॉप है जहाँ से मेरे को सामान ख़रीदना है। तो अब क्या है, मैं गाड़ी चलाता हुआ यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर पहुँचा और मुझे ये दुकान दिखने लग गई। तो मेरे दिमाग में क्या बात आई कि मुझे इस दुकान पे जाके रुकना है यहाँ, और इसके लिए मैं क्या करूँगा? अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करने लग जाऊँगा। तो यहाँ से जहाँ से मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे इस गाड़ी को रुकना है, यहाँ से आपकी क्या है? प्रतिक्रिया दूरी स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर है? अब मान लीजिए कि आपके दिमाग में इतना आया कि मुझे यार वहाँ पे जाके रुकना है और आप इतनी दूरी कवर कर चुके हो, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या लगाया? ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। क्या लगाना शुरू कर दिया? ब्रेक। यहाँ पर आपके दिमाग में आया कि मुझे यहाँ पे जाके रुकना है और यहाँ पर आके आपने क्या लगाया? ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। क्लियर है? तो ये जो डिस्टेंस जहाँ से आपके दिमाग में आया था और यहाँ पे आपने ब्रेक लगाया, यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? आपकी प्रतिक्रिया दूरी। क्लियर? फिर आपने जैसे यहाँ से ब्रेक दबाया, ब्रेक दबाने के बाद आपकी गाड़ी कहाँ पर? यहाँ पे जाके रुकेगी। तो यहाँ से लेके बी से लेकर के शॉप तक की जो आपकी दूरी है ना, वो आपकी क्या कहलाएगी? अवरोध दूरी। आ रही बात समझ में? यानी प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? रुकने की दूरी। क्लियर है जी? बात समझ में आ गया होगा फॉर्मूला हमारा क्या कहता है। चलिए अब इसके बेस पे हमारे सवाल आते हैं। वो सवाल देखेंगे किस किस तरीके से आए हैं। 2 सवाल आपकी किताब में दे रखे, फिर मैं आपको बोर्ड वाले कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा और ये याद कर लेना, रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, इसको रोक दृष्टि दूरी भी कहते हैं। ठीक है जी? ओके, चलिए अब सवाल लेते हैं इस पर आधारित। हाँ जी, सवाल नंबर पहला देखते हैं और ये हमसे क्या कहता है? एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। कितनी चल रही है? ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि रुकने की दूरी कितनी है? 40 मीटर तथा मंथन की दर कितनी है? 4.4 मीटर सेकंड हो तो पहुंचने का समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद 2 सवाल और हमसे पूछे जा रहे हैं इसके अंदर। क्या वाहन की गति के साथ रुकने की दूरी परिवर्तित होगी? वाहन की गति के साथ रुकने की दूरी परिवर्तित होगी। दूसरा, गीली फिसलन वाली सड़क पर यह कैसे परिवर्तित होगी? ठीक है, तो पहले ये वाला सवाल करते हैं, फिर ये और ये इसके जवाब भी आपको लिखवा देंगे। जो दे रखा है पहले वो लिख लेंगे। क्या दिया है हमें? हमें दिया गया है कि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, यानी ये हमें इसका प्रारंभिक वेग दे रखा है, जिसको मैं u से लिख रखा हूँ।
कौन सा? प्रारंभिक वेग, मतलब शुरू वाला वेग है ना। तो इसको मैं u से लिख देता हूँ। स्टार्टिंग वेग कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। आगे यदि रुकने की दूरी कितनी है, दूरी को अगर मैं s से लिख दूँ तो दूरी कितनी है? 40 मीटर। 40 मीटर। आगे कह रहा मंदन की दर मंदन को देखिए, ए से लिखा जाता है, त्वरण होता है ए, ठीक है ना। ये भी 9th क्लास में हम साइंस की किताब में पढ़ के आए हैं। ए बराबर आपका मंदन है, और मंदन के लिए कितना आ रहा है? 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। पूछ क्या रहा है? पूछने का समय। अब क्या है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगे? तो देखो ये तो मुझे गति के समीकरण से हो जाएगा। ये गति के समीकरण से हम इसको कर लेते हैं। गति के देखिए कौन कौन सा समीकरण है गति का। एक चीज़ और है, खास बात क्या याद रखनी पड़ेगी हमें कि ये किलोमीटर पर आर है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। हाँ अच्छा जी, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड होती है। 36 इंटू, ठीक है, 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकंड होती है। किसमें? 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। तो इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में। अच्छा जी, अब देखिए जो कट रहा है वो काट देते हैं। 1 0 से 1 0, इस 0 से 1 0 कट गई है। अब ये आपके कट रहे हैं 2 के पहाड़े से, ठीक है, काट दूँ। ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। ये 2 के पहाड़े से कट रहा है, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 18। अच्छा अभी ये भी कट रहा है, ये 2 के पहाड़े से कट रहा है, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये 2 के पहाड़े से कट रहा है, ये हो जाएगा 25, यानी ये कितने हो गए? 25 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे 125, और बटे में क्या आ रहा है? 9 मीटर पर सेकंड। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखिए गति का एक समीकरण होता है, गति का समीकरण कौन सा वाला? कि v बराबर होता है u माइनस ए टी। ये तब लगाते हैं जब मंदन होता है। रियल में फॉर्मूला ये होता है v बराबर u प्लस ए टी। 9th क्लास में साइंस की बुक में सीख के आए हम, ये साइंस की किताब में। तो अगर मंदन हो रहा है तो यहाँ पे क्या कर दोगे? माइनस लगा देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है? माइनस लगा दिया है। वैल्यू पुट कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, u हमारा प्रारंभिक वेग होता है, v हमारा अंतिम वेग होता है। अंतिम वेग क्या? जब भाई मैं कार को रोकूंगा, जब मैं वाहन को रोकूंगा तो लास्ट में जाके रुक जाएगी ना, और रुक जाएगी तो वेग कितना होगा? 0। तो यहाँ पे मैं v का मान क्या रखूँगा? 0। u का मान कितना है? अभी निकाल लिया है, 125 बटे 9। फिर माइनस आया, a का मान कितना है? 4.4, और t हमें निकालना है। क्लियर है? अच्छा जी, ये माइनस वाली चीज़ है, इसको इधर ले जाओ तो ये किस में हो जाएगी? प्लस में 4.4 t। इधर जाके प्लस में हो जाएगी 4.4 t, ये हो गई प्लस में। और इस साइड है आपका 125 बटे 9। t यहाँ लिखा रहने दूंगा 125। ये 4.4 कहाँ चला जाएगा? इसके बटे में, ठीक है, 4.4। अब देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है? पॉइंट लग रहा है। मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका? 10। सही है। चलिए अब जो कट रहा है वो काट ले। कुछ कट रहा है क्या? हाँ ये कट रहा है। कितना है? 10 और 44। कौन से पहाड़े से? 2 के पहाड़े से। यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। सही है जी, ओके। आगे क्या करना है? t बराबर 125 इंटू 5 और बटे में 9 इंटू 22। गुणा कर ले इसकी। 5 का पड़ा 5 बार बोलोगे, कितना आ जाएगा? 25। हासिल लग गई 2, 5 दूनी 10 और 2 12। हासिल लग गई 1, 5 एकम 5 और 1 6, 625। 9 दूनी 18, हासिल लग गई 1, 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 625 में 198 क्या दे लेंगे? भाग दे लेंगे। भाग देनी आपको आती है तो 625 में 198 का अगर आप क्या दोगे? भाग दोगे तो ये आएगा 3.16। ठीक है। और सवाल का में था समय हमने सेकंड में निकाला था, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड। आंसर लिख लीजिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी
जो रुकेगी ब्रेक लगाने के बाद, वहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगेगा? 3.16 सेकंड, यानी इतनी सेकंड में हमारी कार रुक जाएगी। सही है जी, ओके। मैं इसके जवाब दे देता हूँ। नंबर 1, क्या वाहन की गति के साथ रुकने की दूरी परिवर्तित होगी? बिल्कुल होगी। लॉजिकली बात है साहब, अगर आप कोई गाड़ी स्लो चला रहे हो तो ब्रेक लगाओगे तो वो जल्दी रुक जाएगी, और अगर आप वाहन की गति बढ़ा दोगे तो क्या होगा? रुकने की दूरी भी बढ़ जाएगी। समझ में आया कि मान लो आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाइक चला रहे हो, ब्रेक लगाओगे फटाफट रुक जाएगी। आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से बाइक चला रहे हो, आप ब्रेक लगाओगे तो दूर जाकर रुकेगी, नहीं रुकेगी। तो सीधा सीधा हो गया, हाँ, अगर वाहन की गति बढ़ती है तो हमारी रुकने की दूरी भी क्या होगी? परिवर्तित होगी, यानी बढ़ जाएगी। और अगर वाहन की गति कम होगी तो रुकने की दूरी भी कम होगी। आगे क्या कह रहा है? गीली फिसलन वाली सड़क पर यह कैसी परिवर्तित होती है? भाई सीधी सी बात है, गीली फिसलन वाली सड़क पर अगर आप ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी आपकी ज़्यादा दूर जाके रुकेगी, क्योंकि अवरोध दूरी बढ़ जाती है। बात आई समझ में? ये मैंने तीनों चीज़ें आपको करा दी। ये आपको कर लेने अच्छे से, ये किताब में सवाल था इसलिए मैंने आपको करा। सवाल नंबर 2 देखिए क्या कहता है। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसके लिए कुल रुकने की दूरी कितनी है? 54 मीटर है। कितनी है? 54 मीटर। तो प्रतिक्रिया दूरी कितनी है? 18 मीटर। तो पीछे करने की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको शुरू में लिखवाना भूल गया, तो ये याद कर लेना। देखिए, रुकने की दूरी बराबर क्या? प्रतिक्रिया दूरी इंटू पीछा करने की दूरी। ठीक है ना? इससे पहले हमने क्या लिखा था? रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। अब देखिए, जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी ना उसको हम इस साइड रख लेंगे, या जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है भाई? दिया है, क्या दिया है? रुकने की दूरी। रुकने की दूरी कितनी है? 54 मीटर। प्रतिक्रिया दूरी कितनी है? प्रतिक्रिया दूरी ये कितनी है हमारी? 18 मीटर। पूछ क्या रहा है? पीछा करने की दूरी। ठीक है, इसको मैं एस मान लूँ, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए रखते हैं। देखो, जो चीज़ पूछेगा ना उसको हम लेफ्ट साइड रख लेंगे और बाकी को राइट साइड। तो हमसे क्या पूछ रहा है? पीछे करने की दूरी, तो इस वाली चीज़ को हम पहले लिख लेंगे। प्रतिक्रिया दूरी कितनी है हमारे पास? प्रतिक्रिया दूरी 18, ये मैंने 18 यहाँ लिख दिया। और पीछे करने की दूरी कितनी है? इसको हमने एस माना है तो मैं यहाँ पे एस लिख दूंगा। और रुकने की दूरी कितनी है आपकी? 54, तो यहाँ पे कितने लिख दूंगा मैं? 54। ठीक है, एस यहाँ लिखा रहने दिया। ये ले गए आप 18 कहीं में गुणा में, इधर कहीं में चला जाएगा बटे में। 54 के बारे में 18 के बारे में ये 54 कितनी बार आता है? 3 बार। यानी पीछा करने की दूरी कितनी हो गई? 3 सेकंड। जवाब लिख दूंगा मैं यहाँ पे। पीछा करने की दूरी 3 सेकंड होगी। ओके, इसको उतार लीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए, रोग दृष्टि दूरी का समीकरण लिखिए। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर 2017-18 में आया था, है ना? तो देखिए ये क्या होता है, ये हमें पता ही है। रोग दृष्टि दूरी, इसको हम क्या कहते हैं? रुकने की दूरी। इसके बराबर होता है प्रतिक्रिया बल। क्या होता है? प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। इस टॉपिक के स्टार्ट में हमने बतला दिया था अवरोध दूरी। ठीक है, ये 1 नंबर का सवाल था हमारा। सवाल नंबर 4, किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का कितना है? 5 रुपये। पहले किलोमीटर का कितना है? 5 रुपये। यानी गाड़ी में बैठा मैं 1 किलोमीटर चला तो मुझे किराया कितना देना पड़ेगा? 5 रुपये। और उसके बाद में 3 रुपये है, मतलब हर किलोमीटर का कितना हो गया? 3 रुपये एक्स्ट्रा। पहले का 5, उसके आगे जितनी भी किलोमीटर आप चलो उसके 3 रुपये किलोमीटर के हिसाब से देने पड़ेंगे। यदि तय की गई दूरी कितनी है? x है और किराया कितना है? y है। तो इसे समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं पहले। क्या दे रखा है? टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए। किसके लिए?
पहले किलोमीटर के लिए कितना है 5 रुपये। उसके बाद में कितना है, बाद का किराया कितना है 3 रुपये, या कह लो प्रति 1 किलोमीटर का, बाद के प्रति 1 किलोमीटर का, ऐसा लिखना अच्छा रहेगा, बाद के प्रति 1 किलोमीटर का, किलोमीटर के लिए। ठीक है जी, ओके। अब क्या कर रहा है, तय की गई दूरी, दूरी कितनी तय करी, दूरी तय, या ऐसे लिख लेते हैं, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। हाँ जी, कैसे लिखेंगे हम इसको, x है। दूसरी बात, किराया कितना है, कुल किराया हो गया आपका y। सही है, इसको किस रूप में लिखना है, हमें समीकरण के रूप में लिखना है। चलिए करते हैं, कैसे, देखिए, जो किराया होगा ना वो किसके बराबर होगा, किराया यानी कुल किराया, y किसके बराबर होगा, 1 किलोमीटर का कितना किराया लग रहा है, 5 रुपये लग रहे हैं, कितने, 1 किलोमीटर के, ठीक है ना। उससे आगे के लिए क्या कर रहा है, 3 रुपये लग रहे हैं, मतलब दूरी निकालनी पड़ेगी। देखिए आपने टोटल दूरी कितनी तय करी, x तय करी, ठीक है ना। इसमें से x दूरी में से 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 5 रुपये। बात समझ में आ रही है। देखो जैसे मैं कह दूं कि मान लीजिए कि आप A से चलना स्टार्ट हुए हैं और B पे पहुंच रहे हैं, और आपने कितनी दूरी तय करी, 20 किलोमीटर, ठीक है ना। तो पहले 1 किलोमीटर की दूरी का किराया कितना है, 5 रुपये। तो बाकी की दूरी कितनी बची, आप कहोगे सर 19 किलोमीटर बची। वही केस यहाँ पर, टोटल दूरी कितनी है, x है, ठीक है ना। उसमें से 1 किलोमीटर किराया कितना है, 5 रुपये। तो बाकी की दूरी कितनी बची, उसको आप कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे x - 1, ठीक है ना। फिर समझा रहा हूँ भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, x दूरी, 1 किलोमीटर किराया कितना है, 5, वो 5 मैंने पहले लिख दिया। तो बताओ दूरी कितनी बची, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की x है, तो उसमें से 1 किलोमीटर आपने माइनस कर दी, तो कितनी बचेगी, x - 1। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, 1 किलोमीटर किराया कितना है, 5, तो बाकी की दूरी कितनी बची, 19 बची, नहीं बची। सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है। टोटल कितनी है, x दूरी है, 1 किलोमीटर किराया 5 है, तो बाकी दूरी कितनी बची, x - 1। तो ये जो दूरी हमारी बची है x - 1, इसका किराया कितना लग रहा है, प्रति 1 का लग रहा है 3 किलोमीटर। तो मैं इसका 3 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात आ रही है समझ में। चलिए आगे करते हैं इसको, y 5, 3 की गुणा x से करोगे क्या आएगा, 3x, 3 की गुणा -1 से करोगे 3 आएगा। इसको आगे सॉल्व करें, 5 और ये माइनस के 3 है, 5 में से 3 घटा दो, कितने बचे, 2, और ये कितना बचा आपका 3x मैंने पहले लिख दिया, 5 में से 3 घटा दूंगा, कितने आए, 2, और ये क्या हो गया मेरा जवाब। हमें समीकरण रूप में लिखना था। तो इस तरीके से हमने इसके सारे सवाल कर लिए। ये 4 सवाल हो गए। तो अगर आपका, देखिए फिर बतला देता हूँ, अगर आपके एग्ज़ाम में समांतर श्रेणी से रिलेटिव 19वें चैप्टर का सवाल आएगा, तो जो मैंने आपको 4 सवाल कराए उसी के बेस पे आपको मिलेगा। और अगर 2 चर राशियों पर आधारित समस्या है, तो आपको वो इस बेस में से मिलेगी जो मैंने आपको 4 सवाल कराए। तो टोटल मिला के 8 सवाल हो गए इस पार्ट में, और ये आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है जी, ओके। और इसको कॉपी में उतार लेना। जो नेक्स्ट पार्ट हम इसका लेके आएंगे, उसमें जो इसके 2 बचे आंकड़ों का संकलन और त्रिकोणमिति वाला जो 2 टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में इसके कराएंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।